हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट आपके साथ लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में. आप देखेंगे, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपको नॉर्मल लॉस जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसका क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अगर आप प्रोसेस अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का होता है. तो हम आपको आज ऐसा क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का भी ट्रीटमेंट जो है वो करना आ जाएगा. राइट. तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है. अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस ए बी सी. इसका मतलब प्रोसेस ए में आप इनपुट डालते हैं, जो आउटपुट आता है वो प्रोसेस बी का इनपुट बन जाता है. फिर प्रोसेस बी में उसमें प्रोसेसिंग होती है. फिर बी प्रोसेस का आउटपुट जो होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाता है, जो इसका आउटपुट होगा. और लास्टली जब सी प्रोसेस में बी प्रोसेस से आई इनपुट पर काम किया जाता है तो आपके पास फिनिश गुड जो है वो बनकर तैयार हो जाता है. राइट. तो देखिए, द नॉर्मल वेस्टेज इज एज फॉलोज. मतलब नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है कि प्रोसेस ए में 3% है, प्रोसेस बी में 5% है और प्रोसेस सी में 8% है. राइट. Wastage of process A was sold at ₹25 per unit and that of process B at 50 पैसा per unit. तो ध्यान से देखिएगा, 50 पैसा मतलब 0.50, राइट. और ये भी 25 पैसा है पर यूनिट. एंड यूनिट ऑफ प्रोसेस सी एट ₹1 पर यूनिट. ठीक है, तीनों का आपको नॉर्मल लॉस का अमाउंट बता दिया गया है कि 25 पैसे आपको प्रोसेस ए से मिल जाते हैं, 50 पैसे आपको प्रोसेस बी के स्क्रैप को बेचकर मिल जाते हैं और ₹1 आपके पास प्रोसेस सी को बेचकर मिल जाते हैं. 10,000 unit were issued to process A in the beginning of the October 2012 at a cost of ₹1. तो this is the important information, क्योंकि प्रोसेस A में कितना रॉ मटेरियल डाला गया है पहले से आपको इन्फॉर्म करा गया है. 10,000 यूनिट आपकी डाली गई है और एक यूनिट ₹1 की डाली गई है. इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेसेस पर जो खर्चे हैं वो आपको मेंशन है कि मटेरियल पर आपका ₹1,000 खर्च करा गया, लेबर पर ₹5,000 खर्च करे गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ और आउटपुट. ये जब आउटपुट मेंशन होता है ना, तब एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं डियर. तो हमें ये बता रखा है कि प्रोसेस ए में फाइनल आउटपुट जो है वो इतना बना है, अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे. राइट. चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है. सबसे पहले आप क्या करेंगे डियर, प्रोसेस ए में जो आपने 10,000 यूनिट डाली है सबसे पहले उसे डाल दीजिए. तो यहां पर आपके पास आ गया इनपुट 10,000 यूनिट और ₹1 की एक यूनिट है तो ₹10,000 ही हो गए. इसके अलावा आपने मटेरियल पर और खर्चा किया, कितना, ₹1,000 वो डाल दीजिए. डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि आपको मेंशन है 1050, लेबर रह गई गलती से तो लेबर भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ₹5,000 आपके पास लेबर हो गई. राइट. तो ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली. इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉस को ट्रीट कर देते हैं. हमें कहा गया 3%, जितनी भी यहाँ क्वांटिटी होती है ना डियर उसका 3%. तो 10,000 का 3% यानी 300 यूनिट आपके पास नॉर्मल स्क्रैप हो गया. और आपको कहा गया है कि यहाँ पर जो स्क्रैप है एक यूनिट 25 पैसे में बिक जाती है. तो 300 को इंटू 0.25 अगर आप करेंगे तो इसका मतलब आपको स्क्रैप बेचकर ₹75 मिल जाएंगे. अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए. अगर आपके पास इस प्रोसेस में 10,000 यूनिट डाली गई थी, राइट, और 300 यूनिट आपकी नॉर्मल लॉस्ड हो गई, तो आपके पास आउटपुट कितना आना चाहिए था, 9700 यूनिट आना चाहिए था. राइट. लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वहां आउटपुट मेंशन है 9500 यूनिट, यानी आउटपुट आना चाहिए था 9700 लेकिन आउटपुट आया 9500. तो बाकी की 200 यूनिट कहां गई भाई? ये है आपके पास डियर एबनॉर्मल लॉस, जिसके लिए कंपनी प्रिपेयर नहीं थी लेकिन फिर भी आपके पास लॉस हो गया. तो अगर लॉस हो गया है तो आपको मेंशन तो करना पड़ेगा. तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस. राइट. दैट इज 200 यूनिट. और यहां पर आप अपनी आउटपुट लिख सकते हैं जो प्रोसेस ए से निकलकर आया, जो प्रोसेस बी में जाएगा. आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, दैट इज 9500 यूनिट ओनली. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये एबनॉर्मल लॉस है इसका अमाउंट कैसे निकाला जाता है डियर. देखिए, एबनॉर्मल लॉस आपको बिल्कुल लास्ट में पता चलता है. इसका मतलब आप उस पर सारा खर्चा अब तक कर चुके थे. तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालने के लिए डियर आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा. जितनी भी आपका ये खर्चे हो चुके हैं सारे प्लस कर लीजिए, माइनस जो नॉर्मल लॉस का अमाउंट है, सिर्फ नॉर्मल लॉस का अमाउंट उसमें से माइनस करना है. यानी आप क्या करेंगे, ये आपके पास 10,000, राइट, प्लस ₹1,000 जो आपने और मटेरियल पे खर्च करा, ₹11,000 आपके पास हो गए, प्लस 1050
प्लस 5000, ये टोटल ले लीजिए, दैट इज 17050 माइनस जो नॉर्मल लॉस से आपको रिकवर हुआ 75 अपॉन में 10,000 माइनस 300 यानी 9700 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। लॉजिक क्या है कि आपके पास 10,000 में से 300 यूनिट तो नॉर्मली स्क्रैप थी, तो बिजनेस ने क्या सोचा था कि 9700 यूनिट बन जाएंगी, और 9700 पर कंपनी का खर्चा कितना हो चुका है, 17,050 में से 75 रुपए तो चलो कंपनी को रिकवर हो गए सेल कर कर, तो कंपनी का इतना खर्चा हो चुका था 9700 यूनिट बनाने के पीछे, पर कंपनी को कितना रिकवर हुआ उसके हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। तो 17050 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 9700, आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी फिनिश गुड। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी का जो अल्टीमेट खर्चा है एक यूनिट बनाने में, वो ₹1.75 जो है वो आपके पास आ चुका है। क्लियर? अब आपने एबनॉर्मल लॉस का जो ये पर यूनिट अमाउंट आया है इसे 200 रुपए से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस का 350, राइट। अब आप देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये जो हमने 1.75 निकाला है ये फाइनली कंपनी का खर्च हो चुका है फिनिश गुड बनाने पर, तो आप इस 1.75 को 9500 यूनिट से भी मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकते हैं, तब भी वही अमाउंट आ जाएगा, और अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तब भी वही अमाउंट आएगा। तो एक तरीके से जो ₹1.75 हमने निकाले हैं, ये हमने निकाला है कि अब तक कंपनी का फिनिश गुड पर या जो इस प्रोसेस का फिनिश्ड है आउटपुट है उस पर कितना खर्चा हो चुका था, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आपको बिल्कुल लास्ट में पता चला, तो उस एबनॉर्मल लॉस की पर यूनिट पर आपके ₹1.75 खर्च हो चुके हैं डियर, तो इसीलिए उसको उसी से अमाउंट से इंटू करा गया। 9500 को भी आप 1.75 से इंटू करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 16,625 रुपए, राइट। आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तब भी आपके पास यही अमाउंट आएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 10,000 यूनिट, यहां पर जो इसका टोटल है दैट इज 1750, और ये सेम 10,000 यूनिट आ जाएगा आपके पास 17050। अब जो ये इस प्रोसेस का आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट 9500 यूनिट 16,625 के हिसाब से। अब हम यहां पर जो और खर्चे हैं जो हमें मेंशन है वो हम लिखना शुरू कर देंगे, जैसे कि 1500 रुपए का आपका मटेरियल खर्च हुआ वो लिख दीजिए, राइट। यहां पर आपका लेबर खर्च हुआ 8,000 रुपए का, और ये है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस 1188, ठीक है, और हमें ये आउटपुट मेंशन है 9100 यूनिट, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें नॉर्मल लॉस गिवन है क्वेश्चन में 5%, और ऑब्वियसली ये नॉर्मल लॉस किसका होगा डियर, 9500 यूनिट्स का। तो 9500 यूनिट्स हमने डाली थी इस प्रोसेस के अंदर, और इस प्रोसेस में जितनी भी यूनिट डाली जाती है उसका जो 5% है वो लॉस्ट हो जाता है, तो आपके पास 5% आ रहा है 475 यूनिट्स, तो 475 यूनिट आपकी जो है वो लॉस्ट हो गई, और आपको दे रखा है कि आपका प्रोसेस बी का जो स्क्रैप है वो 50 पैसे में बिकता है, तो जो 475 रुपीज है इनटू में 0.50 रुपीज, तो आपके पास आ जाएंगे 237.5, यू कैन राइट 238 रुपीज, राइट, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए फिर से हम यही बात करेंगे कि अगर हमारे पास 9500 यूनिट प्रोसेस बी में डाली गई, उसमें से 475 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गई, तो 9500 माइनस 475 हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए था, 9025। लेकिन मजे की बात देखिए कि आपके पास आउटपुट कुछ ज्यादा ही आ गया है, 100 यूनिट आ गया है आपके पास। तो ऐसा हो सकता है कि जितना हमने नॉर्मल लॉस सोचा हो उतना ना हुआ हो, और हमारे वर्कर्स ने एफिशिएंटली काम कर उससे ज्यादा कम स्क्रैप किया हो हमें, ठीक है, पर फिलहाल हमने अपना नॉर्मल लॉस लिख लिया। तो एबनॉर्मल गेन का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू हो गया, मतलब वही है कि उन्हीं यूनिट को जिनको हमने एक्सपेक्ट किया था लॉस होगा शायद ना हुआ, और अच्छे से हमारा आउटपुट बन गया। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमारा आउटपुट इतना बनना चाहिए था पर हमारा आउटपुट जो है वो ज्यादा बनता है, तो दैट इज एबनॉर्मल गेन ऑफ 75 यूनिट। तो क्योंकि अब एबनॉर्मल गेन हुआ है तो हम उसे लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, यहां पर आप लिख देंगे एबनॉर्मल गेन 75 यूनिट। इसका अमाउंट भी बिल्कुल इसी तरीके से निकाला जाएगा जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस का निकाला, क्योंकि हमें एबनॉर्मल गेन जो है वो बिल्कुल लास्ट में पता चला। तो हम क्या करेंगे, ये सारा अमाउंट टोटल माइनस जो स्क्रैप का अमाउंट है वो करने के बाद डिवाइड करेंगे जो हमारी नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, दैट इज 9025। तो अब इसे टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 16625 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1188, तो ये हमारे पास आ रहा है 27313 माइनस जो आपको
पैसे मिल गए हैं इसमें से, 238 रुपीज आपको स्क्रैप बेचकर मिल गया है, अपॉन में 9025 कि 9025 यूनिट का ये प्राइस है, तो माइनस 238 डिवाइडेड बाय 9025, ये आ गया आपके पास एक यूनिट के 3 रुपए, राइट। और ये आपकी फिनिश्ड कॉस्ट है इस प्रोसेस के लिए, यानी ₹1.75 आपके प्रोसेस ए में खर्च हुए थे, अब तक आप कह सकते हो प्रोसेस बी तक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर यूनिट 3 रुपए खर्च हो चुके हैं कंपनी के, ठीक है। अब आप 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एबनॉर्मल गेन का अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 225, राइट। इसके बाद आपके पास यहां पर जो आउटपुट है वो लिख दीजिए, दैट इज आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस सी अकाउंट। कितना आउटपुट है? 9100। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 9100 है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अमाउंट आ जाएगा दैट इज 27300, या आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। यहां पर आप टोटल लिख दीजिएगा, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, प्रोसेस सी। ये जो आउटपुट है ये इस प्रोसेस का क्या हो जाएगा डियर? इनपुट। तो ये आपके पास इनपुट हो गया 9100 यूनिट 27300 रुपीज के हिसाब से, टू आपके पास और मटेरियल यहां पर आया 500 रुपए का, वो डाल दीजिए। उसके बाद लेबर 6500, डायरेक्ट एक्सपेंस 2009, दैट्स इट। उसके बाद आपको आउटपुट पेंशन है 8100 यूनिट। इसके बाद हमें यहाँ नॉर्मल लॉस बहुत क्लियर पहले से मेंशन है कि 8% जो है नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो 9100 यूनिट का 8% आपका लॉस हो जाएगा, 9100 का 8% दैट इज 728 यूनिट। और आप एक स्क्रैप को 1 रुपए में बेच देते हैं, यहां पर लिखा था, तो यहां पर 728 रुपीज आ जाएंगे। फिर से देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास 9100 प्रोसेस सी में डाली गई थी इनपुट और 728 आपकी नॉर्मल लॉस्ड हो जाती हैं, तो आपके पास आउटपुट कितना आना चाहिए था? 9100 में से अगर हम 728 माइनस कर दें तो हमारा आउटपुट आना चाहिए था 8372। बट आप देखिए आपको क्वेश्चन में आउटपुट दे रखा है 8100, इसका मतलब 372 यूनिट जो हैं आपकी एबनॉर्मल लॉस्ड हो गई, आपको नहीं पता बट आपके पास एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस 272, राइट। और अब हमें इसका अमाउंट निकालना है बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ये सारा अमाउंट हम प्लस करेंगे माइनस 728, क्योंकि हमें ये पैसा खर्च कर चुके हैं और ये हमें सेल करके रिकवर हो गया, डिवाइड बाय जो आपकी नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, राइट। क्योंकि आप खर्चा तो उन्हीं के हिसाब से निकालेंगे पर यूनिट जो कि आपके हिसाब से बननी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, 27300 प्लस 500 प्लस 6500 प्लस 2009, ये आपके पास आ जाएगा 36309 माइनस 728 जो आपको रिकवर हो गया अपॉन 8372 माइनस 728 डिवाइडेड बाय 8372, तो ये आपके पास आ गया 4.25 रुपीज, यानी आपके पास फिनिश्ड गुड पर 4 रुपए 25 पैसे अब तक आप कह सकते हो खर्च हो गए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फिनिश गुड, क्योंकि अब आपके पास प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपके पास प्रोसेस में जो आउटपुट आया है वो 8100 यूनिट। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दोनों को 4.25 से। तो 272 को हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया आपके पास 272 इंटू 4.25 दैट इज 1156, और 8100 को 4.25 से अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया डियर 34425। तो आपके पास यहां पर आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने तीनों प्रोसेस जो हैं वो बना लिए और इवन आपने ये भी देख लिया कि एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कैसे निकलते हैं और उनका अमाउंट किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए डियर, अब फटाफट से हम लोग एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी साथ साथ देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें आपके सभी कंसेप्ट को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है हमने। आप इसे बार बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो भी कंसेप्ट है वो एक ही बारी में कम समय में रिवाइज हो जाएगा। लाइक अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले फटाफट से, हमारे पास टाइम कम है और हम एक छोटी सी वीडियो में ही ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस अकाउंट कवर हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है डियर। तो हमने यहाँ पर आपको पूरे 3 प्रोसेस अकाउंट सिखाए जिससे आपको प्रोसेस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तभी हमने बड़ा क्वेश्चन लिया जिसमें 3 प्रोसेस हो एटलीस्ट,
सेम एबनॉर्मल लॉस भी आया, उसका ट्रीटमेंट करना सिखाया, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करना सिखाया। अब ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ये 3 अकाउंट। अगर हम बीकॉम पास के पर्सपेक्ट से करें तो इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं आ सकता डियर, राइट। बीकॉम ऑनर्स में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, और एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला। वो क्वेश्चन जो है वो बीकॉम ऑनर्स में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली इसके। तो आप लोग ये भी करिए और इसके अलावा भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है बीकॉम पास के मुकाबले। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां जहां आपने नॉर्मल लॉस लिखा है, एबनॉर्मल लॉस लिखा है, एबनॉर्मल गेन लिखा है, क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट से अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहला नॉर्मल लॉस लिखा है 300, मैं इसे नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूं और नाम लिख रही हूं प्रोसेस ए, क्योंकि प्रोसेस ए से आ रहा है। प्रोसेस ए अकाउंट दैट इज 300 यूनिट 75 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस आपके पास यहां आ गया, ये हमने लिख दिया टू प्रोसेस ए अकाउंट दैट इज 200 यूनिट एंड 350 रुपीज। ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद इस पर आ जाइए, इसमें नॉर्मल लॉस है आपके पास, उसे यहां ट्रांसफर कर दीजिए प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से दैट इज 475 238 रुपीज। एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रोसेस बी अकाउंट दैट इज 75 यूनिट 225 रुपीज के हिसाब से। प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस है, उसे ट्रांसफर कर दिया हमने क्रॉस। प्रोसेस सी अकाउंट हमेशा क्रॉस ट्रांसफर होता है अकाउंट टू अकाउंट, 728 रुपीज। इसमें भी आपका नॉर्मल लॉस है, तो उसे हमने यहां ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस सी अकाउंट के नाम से दैट इज 272 रुपीज 1156। इज इट ओके? अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन तीनों में सबसे पहले आपने एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। अब जरा प्रोसेस बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोसेस बी में आपकी 475 नॉर्मल लॉस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपको 75 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गई, तो ये एक्स्ट्रा नहीं मिली है, ये इसी 475 यूनिट में से 75 यूनिट का लॉस आप कह सकते हैं कम हुआ आपका। यानी जहां पर आप तैयार थे कि 475 यूनिट बर्बाद हो जाएंगी या 475 टन आपका बर्बाद हो जाएगा, आपके वर्कर ने एफिशिएंटली काम कर उसमें से भी आपका जो लॉस है वो 75 यूनिट का कम कर दिया। तो बिल्कुल हम यही करने वाले हैं। जो एबनॉर्मल गेन है प्रोसेस बी का और जो नॉर्मल लॉस है प्रोसेस बी का, इसको हम सेट ऑफ करेंगे, राइट। इसको हम सबसे पहले सेट ऑफ कर रहे हैं। तो एक्चुअली में आपका ये लॉस नहीं हुआ, तो इस लॉस को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को यहां पर, क्योंकि हम प्रोसेस नॉर्मल लॉस अकाउंट में ले जाना चाहते हैं सेट ऑफ करने के लिए, तो यहां पर हम नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखेंगे, राइट। और ये 75 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि नॉर्मल लॉस की यूनिट होती है, मतलब स्क्रैप वैल्यू जो आपके पास होता है दैट इज 50 पैसा, राइट। 50 पैसा से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 37.5 आएगा, जिसे आप 38 रुपीज लिख दीजिए। मतलब हम ये समझा रहे हैं आपको, यहां पर आपने कहा था कि 75 यूनिट पर 225 रुपए का आपका फायदा हो गया, बट असलियत में ऐसा कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपने 475 यूनिट पर नॉर्मल लॉस लिख रखा है 238 का, हम उस नॉर्मल लॉस को नॉर्मल अमाउंट से ही सेट ऑफ करेंगे, यानी कैंसिल करेंगे। तो यहां पर हमने ये 75 यूनिट जो है नॉर्मल लॉस अकाउंट में लेकर जानी है और इसे नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू था उससे मल्टीप्लाई करा, राइट। और उसके बाद जितना भी आपका फायदा या नुकसान हुआ उसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में हमने डाल दिया। यानी 225 में से अगर आप 38 माइनस करेंगे, क्योंकि अमाउंट आपके पास बैलेंसिंग रह गया, वो आपने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में फाइनली डाल दिया, राइट। तो ये आपका नॉर्मल गेन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है और ये नॉर्मल लॉस अकाउंट में चला जाएगा बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट के नाम से दैट इज 7538 रुपीज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम बाकी का सारा जो नॉर्मल लॉस है उसे बेच देंगे, सारा का सारा नॉर्मल लॉस जो है उसे बेच देंगे, सिवाय इस 475 में से 75 को सेट ऑफ करके। अब आप देखिए, जो प्रोसेस ए से आपके पास 300 यूनिट आई हैं, उसे आपने सेल कर दिया 75 रुपए में। प्रोसेस बी की अब आप कितनी यूनिट बेचेंगे, 400, क्योंकि 75 यूनिट आप एबनॉर्मल गेन से सेट ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि आपका लॉस अब 475 नहीं है, इसने 75 ने उसको कैंसिल कर दिया। तो यहां पर आपका सिर्फ 400 लॉस रह जाएगा और अमाउंट भी आपके पास रह जाएगा 200। और सी जो है वो 728 पूरा है, वो 728 आपने नॉर्मल लॉस बेच दिया। यानी अगर इसका कोई एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो आप सारा का सारा एज इट इज सेल कर देते। जिसका भी एबनॉर्मल गेन होगा उससे आपका नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा और बाकी की यूनिट आप मार्केट में जो है स्क्रैप वैल्यू में सेल कर देंगे, राइट। तो ये हमने इस तरीके से नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज कर दिया। क्या करना है, एबनॉर्मल गेन
को सेट ऑफ कर दिया, क्योंकि 475 यूनिट आप नॉर्मल लॉस मान रहे हैं, लेकिन वहीं पर उसी प्रोसेस में आपके 75 यूनिट बनकर आ गई, तो आप अपने लॉस को थोड़ा कम कर दीजिए ना, ऑब्वियसली आपके पास गेन आ गया। तो ये लॉस सिर्फ 400 यूनिट का है और 400 यूनिट आपने 200 रुपए में सेल कर दी, जो कि स्क्रैप वैल्यू है आपके पास 50 पैसा, उससे मल्टीप्लाई कर। अब आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। सेम यहां पर मेरी बात समझिए, चाहे आपकी यूनिट नॉर्मली बर्बाद हुई है या एबनॉर्मल बर्बाद हुई है, बिकेंगी तो वो स्क्रैप वैल्यू पर ही, क्योंकि वो है तो लॉस्ड यूनिट ना, यानी उनमें कुछ डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से बेशक लिखते रहिए कि 200 यूनिट पर आपके 350 रुपए खर्च हो गए या 272 यूनिट पर आपके 1156 रुपए खर्च हो गए, पर जब आप इन्हें सेल करने जाएंगे मार्केट में तो ये स्क्रैप में बिकेंगी। तो जो प्रोसेस ए की 200 यूनिट है वो आपकी 25 पैसे के हिसाब से मार्केट में बिकेंगी, चाहे आपके 350 रुपए खर्च हो गए। तो 200 इंटू 25 पैसे, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसके 50 रुपए मिलेंगे, राइट। सिमिलरली जो प्रोसेस सी से आपका नॉर्मल लॉस आया 272, देखिए लॉस्ड यूनिट ही है, चाहे किसी भी तरीके से लॉस्ड हुई है, तो ये भी आपको जो स्क्रैप वैल्यू है 1 रुपए उसके हिसाब से ही बिकेगा। तो बेशक आपके इतने रुपए खर्च हो गए थे इन यूनिट्स पर, बट आपको मार्केट से इसको सेल करके इतना मिलेगा। तो बाकी आपका कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जो कि फाइनली कॉस्टिंग अकाउंट में बनता है, उसमें आपका सारा का सारा जो भी नुकसान है या फायदा है जो भी है, बैलेंसिंग फिगर 1184 रुपीज जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी सिखाया। बहुत ही सिंपल है, आप प्रॉपर तरीके से इसको करिए। एबनॉर्मल गेन को सबसे पहले क्लोज करना है, फिर आप बेशक इन दोनों में से किसी को भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नॉर्मल लॉस यूनिट आई है उनको स्क्रैप पर सेल कर देना है। एबनॉर्मल में भी ऐसे ही करना है, जो भी आपके पास यूनिट है उन्हें नॉर्मल लॉस जो आपका स्क्रैप वैल्यू से बेच देना है, बाकी का जो अमाउंट है वो आपने कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिले डियर, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।